नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल धौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली क्लास में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को समझा, किस प्रकार के वो समीकरण होते हैं और उससे संबंधित प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन किया। आज उससे संबंधित कुछ अनुप्रयोग है। एक चर वाले समीकरणों के कुछ अनुप्रयोग, उन अनुप्रयोगों से संबंधित प्रश्न हैं, उनको हम हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2, इसमें प्रश्न नंबर 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अगर आपको किसी संख्या से एक बटा दो घटाने और परिणाम को एक बटा दो से गुणा करने पर एक बटा 8 प्राप्त हो, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई संख्या है, उसमें से 1 बटा 2 घटा दीजिए और जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसको 1 बटा 2 से गुणा कीजिए। तो गुणा करने पर आपको 1 बटा 8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या आपको बतानी है। तो देखिए हल करते हैं हम। माना कि वह संख्या अक्ष है। क्या है? अक्ष है। अब प्रश्नानुसार करते हैं हम। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कहता है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि उस संख्या में से 1 बटा 2 घटाइए। तो इस अक्ष में से 1 बटा 2 घटा दीजिए। अक्ष में से 1 बटा 2 हमने ये घटा दिया 1 बटा 2। ठीक है। अब जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, अक्ष में से 1 बटा 2 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है अक्ष माइनस 1 बटा 2। इसको गुणा करना है 1 बटा 2 से। इसको गुणा कर दिया हमने 1 बटा 2 से, तब हमें प्राप्त हुआ है बराबर 1 बटा 8। अब हमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया और इस समीकरण की सहायता से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब इस कोष्ठक से ये गुणा भी हो रहा है, तो इसको इधर हम लेकर जाएंगे तो भाग में लेकर जा सकते हैं, या इस 1 बटा 2 को इनसे गुणा कर लेते हैं। 1 बटा 2 को अक्ष से गुणा करते हैं तो 1 बटा 2 अक्ष, और 1 बटा 2 को माइनस 1 बटा 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 1 बटा 2 को गुणा करते हैं 1 बटा 2 से, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से होती है, नीचे वाली से, तो माइनस 1 बटा 4 बराबर है 1 बटा 8। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। आगे इन दोनों को लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आ गया हमारे पास में 4। 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार, और 2 को अक्ष से गुणा करते हैं तो 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार, 2 को अक्ष से गुणा करते हैं तो 2 अक्ष माइनस, क्योंकि ये अक्ष है 1 के स्थान पर यही। 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 बराबर 1 बटा 8। अब 4 भाग में तो 4 जाएंगे गुणा में, हमें प्राप्त होता है 2 अक्ष माइनस 1 बराबर 1 बटा 8 गुणा 4। 4 का भाग 8 में देते हैं तो हमारे पास में आता है 1 बटा 2। 2 अक्ष माइनस 1 बराबर 1 बटा 2। आगे बढ़ाते हैं तो 1 माइनस का तो उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 अक्ष बराबर 1 बटा 2 प्लस 1। 1 के बटा में कुछ नहीं तो हम बटा में 1 लगा लेते हैं। ये 1 माइनस का था तो इधर आके 1 हो गया प्लस का। आगे बढ़ाते हैं तो 2 अक्ष बराबर 2 का 1 का लघुत्तम लेते हैं 2। 2 का भाग 2 में देते हैं तो 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1। 1 का भाग 2 में देते हैं तो 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2। प्राप्त होता है 2 और 1 3 बटा 2। 2 अक्ष बराबर 3 बटा 2। आगे 2 गुणा में तो 2 जाएंगे भाग में, अक्ष बराबर 3 बटा 2। अब भाग में आते हैं तो इस प्रकार से भाग में आ जाएंगे, इसके साथ में गुणा हो जाएंगे, गुणा 1 बटा 2 को 2 से गुणा करते हैं तो x बराबर हो गया 3 बटा 4। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 3 बटा 4 है। अब देखो यहाँ पर हम इसकी जांच करके देखते हैं।
उत्तर की जांच करते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है। प्रश्न कह रहा था कि उस संख्या में से 1/2 घटाना है। 3/4 में से 1/2 घटाना है। घटाने के बाद में गुणा करना है 1/2 से। गुणा करते हैं 1/2 से, तो हमें प्राप्त होना चाहिए क्या 1/8। तो इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आ गया 4। 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3, माइनस 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2, और गुणा 1/2 है ये हमारे पास में। 3 में से 2 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/4 गुणा 1/2। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1, और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 1/8। सही है हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब हो गया स्विमिंग पूल, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। प्रश्न यदि मैं लिखूंगा तो काफी ज्यादा समय आपका खराब होगा। प्रश्न को मैं बोल के आपको समझा देता हूँ। प्रश्न की PDF है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक आयताकार तरणताल, आयताकार तरणताल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक। लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना करते हैं, फिर उसमें दो जोड़ते हैं, तब हमें प्राप्त होती है लंबाई। लंबाई किसके बराबर है? चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज्यादा। तो हम चौड़ाई को मानते हैं अक्ष, और उसका करते 2 गुना करते हैं तो 2 अक्ष, और प्लस 2 और जोड़ देते हैं, तब बराबर आती है हमारी लंबाई। तो देखिए प्रश्न को करते हैं हम। माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर अक्ष मीटर। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न कहता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगने से 2 अधिक, तो चौड़ाई का दुगना करते हैं तो 2 अक्ष, और फिर इसे 2 ज्यादा प्लस 2 और जोड़ देते हैं, तब हमें प्राप्त होती है इसकी लंबाई। तो लंबाई बराबर हो गई, लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगना 2 अक्ष और प्लस 2, ये लंबाई और ये चौड़ाई। और इसका परिमाप, तरणताल का परिमाप बराबर है 154 मीटर। तो तरणताल है वो आयताकार है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर हमें दे रखा है 154। इसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। लंबाई की जगह लंबाई का मान रखते हैं, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखते हैं। तो 2 की जगह तो 2, लंबाई है हमारी 2x प्लस 2, प्लस का निशान सूत्र वाला। अब चौड़ाई का मान रखते हैं तो चौड़ाई है हमारी अक्ष बराबर 102, यहाँ पर गुना में तो 2 चले जाएंगे भाग में, तो 2x और x तो हो गए 3x, 3x प्लस 2 बराबर 154 में देते हैं 2 का भाग, तो 154 में 2 का भाग देने पर हमारे पास में प्राप्त होते हैं 1 की 2 का भाग 7 बार, 1 4 14, फिर 7 बार स्वतंत्र। तो 3x प्लस 2 बराबर आ गया स्वतंत्र, तो 3x बराबर स्वतंत्र माइनस 2, प्लस 2 है तो यहाँ के माइनस 2। आगे बढ़ाते हैं तो 3x बराबर आ गया हमारे पास में आ गए 75, और x बराबर आ जाएगा 75/3, और 75 में 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आ गया 25 मीटर। x बराबर 25 आ गया। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए लंबाई बराबर तरणताल की लंबाई बराबर हमने मानी थी अक्ष मीटर, ठीक है, और अक्ष का मान आया है हमारे पास में 25 मीटर। ये तो चौड़ाई मानी थी हमने अक्ष मीटर,
तिरंदाज की चौड़ाई बराबर x मीटर और x का मान आया हमारे पास में 25 मीटर और लंबाई बराबर है, लंबाई हमारी हो गई थी 2x + 2, तो 2 गुणा x बराबर 25 + 2, 25 गुना 50, 50 और 2 हो गए हमारे पास में 52 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है। उसकी शेष 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान माप की होती है, उसका हमें परिमाप दे रखा है और एक तीसरी भुजा की लंबाई हमें दे रखी है। 2 समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हल हमें दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेमी। ठीक है, परिमाप दे रखा है इसका, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 सेमी। या इसे हम सही मिश्र बिंदु को सरल बिंदु में बदलते हैं तो 15 चौक 60 और 2 62/15, 62/15 सेमी। अब जो ये तो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है 2 समान भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है और ये तीसरी भुजा आधार, तो ये तीसरी भुजा दे रखी है। अब जो जितनी सेमी की ये भुजा होगी उतनी इसकी ये होगी, तो हम मान लेते हैं समान भुजाओं में से। अब इसका परिमाप ज्ञात करें, जैसे ये है और ये तीसरी बी हो गई, आधार हो गया। ये आधार हमें दे रखा है तो इसका परिमाप होगा 2a + b, तीनों भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर। तो देखिए माना कि त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर मान लेते हैं हम 81 सेमी। ठीक है, अब परिमाप है इसका 62/15, तो इसका परिमाप हो गया 2a + b बराबर है 62/15। 2 एक ही जगह रखते हैं हम, समान भुजाएं की लंबाई x + b बराबर हम रखते हैं 4/3 बराबर 62/15। ठीक है, अब या तो इसको प्लस में यहाँ पर 4/3, तो इसको इधर लाकर माइनस में कर देते हैं, तो 2x बराबर आ गया हमारे पास में 62/15 - 4/3। तो 2x बराबर, दोनों का लघुत्तम लेते हैं 15, 15 का भाग 15 में देते तो एक बार, 1 को 62 से गुना करते हैं तो 62, 3 का भाग 15 में देते तो 5 बार और 5 को 4 से गुना करते हैं तो 520। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, तो हमारे पास में प्राप्त होता है, देखिए 2x बराबर 62 में से 20 घटाते तो 42/15। 2x बराबर देखो दोनों में भाग जाता है, दोनों में भाग जाता है, किसका 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं इसमें 42 में,
14 बार और इसमें 5 बार। अब अक्स बराबर हो जाएगा 2 गुना में 2 जाएंगे भाग में 14/5 गुणा 1/2। तो 2 का भाग 14 में देते तो 7/5। अक्स बराबर आ गया 7/5। तो त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7/5। तो समान भुजाओं की लंबाई होगी हमारी 7/5। इस प्रकार से हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ये प्रश्न क्या कहना चाहता है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने 3 प्रश्न हल किए। आगे के प्रश्न इस प्रश्नावली के जो हम अगली क्लास के माध्यम से हल करेंगे। धन्यवाद।